दोस्तों, आज हम शेयर बाजार के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आईपीओ, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ये शब्द शायद सुनने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन असली में ये बिल्कुल इजी है, जैसे हम अपनी दोस्तों के साथ चाय पे बात कर रहे हों। हो सकता है आपने भी कभी सोचा हो कि आईपीओ क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या फर्क है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। चलो एक एक करके इजी एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। नंबर 1, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है। आईपीओ का मतलब है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है। एग्जाम्पल, मान लो आप और आपका फ्रेंड एक छोटी जूस की शॉप चलाते हो और अब उसे एक्सपैंड करना चाहते हो। बैंक से लोन लेने की जगह आप सोचते हो कि अपनी शॉप का कुछ हिस्सा लोगों को बेचकर पैसा रेज कर लेते हैं। यही आईपीओ है, जब एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक के लिए खुलती है। आईपीओ से कंपनी को नया पैसा मिलता है जो वो बिजनेस ग्रो करने, नए प्लान स्टार्ट करने या डेप्ट पे करने में यूज कर सकती है। ध्यान रहे कि आईपीओ में तुरंत प्रॉफिट का गारंटी नहीं होता, कभी शेयर्स की प्राइस गिर भी सकती है। एग्जाम्पल के लिए पेटीएम या जोमैटो के आईपीओ, कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ, कुछ को लॉस भी। नंबर 2, प्राइमरी मार्केट क्या है। जब कंपनी नए शेयर्स पहली बार इशू करती है, वही प्राइमरी मार्केट कहलाता है। इसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। यहाँ इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं। नए शेयर से कंपनी को पैसा मिलता है डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में। शेयर की प्राइस कंपनी या अंडरराइटर्स डिसाइड करते हैं। आईपीओ के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स यानी कि प्रोस्पेक्टस बनते हैं और सेबी से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद शेयर्स एलोकेट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप एक न्यू बुक पब्लिश कर रहे हो और पहली बार कॉपीज अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हो। ये प्राइमरी मार्केट जैसा है, डायरेक्ट कस्टमर से पैसा मिल रहा है नए प्रोडक्ट के लिए। नंबर 3, सेकेंडरी मार्केट क्या है। जब शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं तो उनका एग्जिस्टिंग शेयर्स का ट्रेड होता है, वही सेकेंडरी मार्केट है। यहाँ कंपनी डायरेक्ट पैसा नहीं कमाता, पुराने इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचते हैं या नए इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। शेयर की प्राइस मार्केट डिमांड सप्लाई से डिसाइड होती है। यहाँ लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप चाहो तो शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, आपने जोमैटो का आईपीओ सब्सक्राइब किया और शेयर्स मिले। अब आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके ये शेयर्स किसी को सेल कर सकते हो या खरीद सकते हो। ये सब सेकेंडरी मार्केट में होता है। नंबर 4, स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज वही जगह है जहां ये सेकेंडरी मार्केट का ट्रेड होता है। ये एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर्स और कंपनीज मिलते हैं। इंडिया में 2 मेन एक्सचेंजेस हैं, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ शेयर्स का ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे होता है और पूरी एक्टिविटी रेगुलेटेड होती है, यानी कि सेबी के रूल्स के अंडर। मार्केट इंडेक्स जैसे सेंसेक्स यानी कि बीएसई के 30 बड़े कंपनीज और निफ्टी 50 यानी कि एनएसई के टॉप 50 कंपनी से हमें मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता चलता है। सिंपल वर्ड्स में, स्टॉक एक्सचेंज इज इक्वल टू सेकेंडरी मार्केट का रियल मार्केट प्लेस जहां शेयर्स का रियल ट्रेडिंग होता है। आज के वीडियो में हमने सीखा, आईपीओ यानी कि प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक के लिए इशू करती है। प्राइमरी मार्केट, यहां नए शेयर्स इशू होते हैं और कंपनी को पैसा डायरेक्टली मिलता है। सेकेंडरी मार्केट, यहां ऑलरेडी इशूड शेयर्स इन्वेस्टर्स के बीच ट्रेड होते हैं, कंपनी को डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता। और स्टॉक एक्सचेंज ये प्लेटफॉर्म है जहां सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, यानी कि इंडिया में बीएसई और एनएसई जैसे एक्सचेंजेस। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।